साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट। मेरा नाम है लोधी श्याम सिंह राजपूत। साथियों, आज एक बहुत ही दिल को दहलाने वाली घटना का मैं बयान करने जा रहा हूं। साथियों, ये घटना है सलेहा बस स्टैंड पन्ना की, जहां पर एक 7 साल की मासूम अपने पिता के साथ बस स्टैंड पर बैठ के बस का इंतजार कर रही थी। बच्ची काफी भूखी थी और पिता मंदबुद्धि थे। बिटिया 7 साल की, जो कि माता पिता के मंदबुद्धि होने की वजह से अपने ननिहाल में अपनी नानी और नाना के पास रहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों के बस पिता उनको अपने घर ले जाने के लिए आए हुए थे, जो कि सलेहा बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे। बच्ची व्याकुल थी भूख से। पिता इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन सामने होटल पे बैठा एक शख्स, एक भेड़िया, एक कलयुग का दुष्ट व्यक्ति रामेश्वरी पांडे इंतजार कर रहा था, देख रहा था उस बिटिया को। पिता कहीं अपनी बातों में मशगूल हो गया होगा और उसने लड़की को समोसा का लालच देकर के और गोदी में लेकर के उस लड़की को बस स्टैंड के किनारे जाकर एक खेत में ले जाके उस लड़की के साथ बलात्कार किया। इतना घृणित है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। इतना निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं। साथियों, उसी समय अचानक पिता की नजर अपने बगल में बैठी अपनी बेटी की तरफ गई, जो कि वो उसके पास नहीं थी। अचानक उसका माथा ठनका। मंदबुद्धि पिता अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बस स्टैंड पर बदहवास अवस्था में इधर से उधर भड़बड़ाने लगा, दौड़ने लगा। तो कुछ लोगों ने बताया कि जिस तरीके से उसने बिटिया का हुलिया बताया था कि बिटिया हमारे पास बैठी हुई थी, उसकी अवस्था का अनुमान लगाकर कुछ लोगों ने कहा कि आपकी लड़की को एक व्यक्ति गोदी में लेकर इस तरफ गया है। तो लोगों ने जब उस तरफ देखने के लिए दौड़ लगाई, तो लड़की बेचारी बदहास अवस्था में, अचेता अवस्था में खेत में पड़ी हुई थी और वो दुर्दांत राक्षस, कलयुग का बिल्कुल वहशी दरिंदा बेटी के साथ बलात्कार करके भाग चुका था। साथियों, आनन फानन में बिटिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मुखबिरों के जाल बिछाने के बाद पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, रामेश्वरी पांडे को। और आगे की कार्रवाई जारी है। क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल में बेशक पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, बेशक पुलिस ने उस बलात्कारी दुर्दांत राक्षस को पकड़ लिया, लेकिन 7 साल की मासूम के साथ बलात्कार होने जाने के बाद क्या वो भविष्य में अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएगी? क्या वो कलंक उसका पीछा छोड़ेगा? उस मासूम से दिल पर कितनी गहरी चोट पहुंची है, इसका अंदाजा है किसी को? किसी को नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में जितने बलात्कार हो रहे हैं, इतने शायद कहीं पर भी नहीं हो रहे हैं। ये मोहन सरकार की नाकामी दर्शाती है। और अधिकतर मेरा मानना है, एक जागरूक नागरिक के अकॉर्डिंग, एक जागरूक नागरिक के हिसाब से ऐसे बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके आनन फानन में फांसी देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के लिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए और यहाँ तक कि अपने घर के बाल बच्चों के लिए भी खतरा है। तो ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ। आपको हमारी खबर कैसी लगी? लोधी एक्टिविस्ट पर आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। पेज पे देख रहे हैं लोधी श्याम सिंह राजपूत को फॉलो करें। बड़ा दुख है इन अत्यधिक बलात्कारों की श्रृंखला जो मध्य प्रदेश में चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी ही शिवपुरी में काफी दिन पहले एक विकलांग लड़की के साथ वहां के मंदिर का जो महंत था, उसने बलात्कार किया। वो लड़की गर्भवती हो गई। तो मध्य प्रदेश में जो कई सारी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, वो साफ दर्शाता है कि वहां की जो मोहन सरकार है वो फेल है।
कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि अगर बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं और उन पर कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं है, जो सरकार है वो नाकाम है। क्योंकि वहां के लोगों में, वहां के अपराधियों में, वहां के जितने भी दुष्चरित्र टाइप के लोग हैं, उन पे अगर कानून का भय नहीं है, उन पे कानून का अंकुश नहीं है, तो वो सिर्फ एक निकम्मी सरकार की पहचान होती है। तो इसमें सरकार का दोष है। बाकी अगर कठोर कार्रवाई हो, कठोर दंड मिले, तो अपराधी एक बार अपराध करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचता है। और ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिले, आप लोग बताइए कमेंट्स में। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।